हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है इन दिनों आप सुर्खियों में क्यों हैं, किस लिए हैं, जानने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी का दिमाग चकरा गया है तो आप छाए हैं चारों तरफ। तो इन दिनों क्यों सुर्खियों में बने हैं और थर्ड पार्टी क्यों चकरा रही है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके रिश्तों में आया हुआ कोई तीसरा व्यक्ति, यानी कि आपके घर परिवार के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, आपके पर्सन के द्वारा कोई रोमांटिक पार्टी, ये कुछ भी अपने हिसाब से आप सुन सकते हैं जो भी आपके जीवन में थर्ड पार्टी है। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए समान रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो बिल्कुल आपके लिए ये रीडिंग है। तो अपनी अपनी एनर्जी को सेंड करेंगे कमेंट्स करके, सब्सक्राइब करके, कॉल करके एनर्जी को सेंड नहीं करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए, केवल पर्सनल रीडिंग लेने के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे। और देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो चलते हैं रीडिंग पे। अब फटाफट से इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है, तो कर दो और रीडिंग शुरू करते हैं। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप मेरी आवाज़ से ही समझ गए होंगे कि मेरी आवाज़ में जो है एक खुशी सी झलक रही है, क्योंकि आज तक मैंने आपकी जो भी एनर्जी पिक की है हमेशा दर्द से भरी हुई, हमेशा दुख से भरी हुई। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपके जीवन से दर्द बिल्कुल गायब हो गया है, दुख बिल्कुल गायब हो गया है। नहीं, आपको दर्द में जीना आ गया है। आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे हैं, अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं। आपने बहुत सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े हैं। कहते हैं ना कि इश्क, मोहब्बत, प्यार आग का दरिया है और तैर कर पार करना है। तो आपने तो मोहब्बत करके आग के दरिया में डुबकी लगा दी है, और डुबकी लगाने पे, आग में गिर जाने पे सोना क्या करता है, तब के और खरा हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही आप भी खरे सोने की भांति निकल के आए हैं। इस आग के दरिया को आपने पार किया है। आपने हर एक वो परिस्थिति को झेला है जो शायद अमूमन लोगों के बस की बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग हार जाते हैं, हिम्मत ही टूट जाती है, उनकी जीने की आशा ही छोड़ देते हैं और ये सोच बैठते हैं कि मेरे जीवन से सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं जी के क्या करूँगा या करूँगी। तब उस टाइम पे जब ये टाइम आपके पास आया, तब आपने एक आखिरी हिम्मत की है कि नहीं, मुझे सांसें दी हैं ईश्वर ने और मुझे कुछ तो कार्य के लिए इधर भेजा है संसार में, और मैं निश्चित यहाँ पर ऐसी ही परिस्थितियों में जी कर दिखाऊँगा या दिखाऊँगी। तो आपने अपने बलबूते जीना शुरू किया और आपने सोच लिया कि अब चाहे जो हो जाए, अब चाहे जो हो जाए, मैं जीना नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। मैं अपना काम करूंगा, अपने काम पर ध्यान दूंगा और मैं एक ऐसा मुकाम हासिल करूंगा जो खोने वाले मुझे, जो मेरे लिए उल्टा सीधा कहने वाले या जो मेरी पीठ पीछे वार करने वाले लोग हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब मेरी शांति, मेरी चुप्पी और मेरे काम के द्वारा ही मिलेगा। तो ऐसी सोच से आप आगे बढ़े हैं और फुल ऑफ एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। अपने लिए जीते हुए अब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत साले निकाल दिए आपने घर परिवार की सोचते सोचते, पड़ोसियों की सोचते सोचते, रिश्तेदारों की सोचते सोचते, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, जो भी जितनी भी आपको परेशानी उठानी थी वो आप बहुत कुछ उठा चुके हैं। देखो, आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, आपका घर परिवार भी बहुत प्यारा था, लेकिन किसी ने नज़र लगाई, इस रिश्ते को नज़र लगी और तीसरे व्यक्तियों का बहुत हस्तक्षेप रहा है आपके जीवन में। ये सामाजिक तौर पे भी रहा है, आपके रिलेशन में भी रहा है। अलग अलग एनर्जी आई है, अलग अलग लोगों के बारे में ये रिजोनेट हो सकती है। पूरी रीडिंग नहीं, लेकिन जो पार्ट आपसे रिजोनेट होता है वो बिल्कुल आपके लिए हो सकता है। तो देखो, अच्छा, उससे पहले मैं एक जानकारी दे दूं, मैंने चैनल का नेम चेंज किया। बहुत बड़ा नाम था ना, तो मैंने छोटा कर दिया। मैंने अपने 2 चैनल का नाम चेंज किया है। एक तो ये डिवाइन टैरो 11 कर दिया, दूसरा द वर्ल्ड टैरो 11 ही किया है उसका भी नाम। अच्छा, लिंक तो ये इसी में दिए हैं, आप उन पे जब भी चाहें तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे 3 चैनल हैं ना, सोल टैरो 555, ये हो गया, डिवाइन टैरो 11 हो गया, और दूसरा है द वर्ल्ड
टैरो 11, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। वो पुराना ही चैनल है, वो उसका नाम चेंज किया है। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी राशि फल या साइन की, तो यहाँ पर जनरल रीडिंग में सभी साइन होते हैं, सभी राशियों के लिए होती है। ये जनरल रीडिंग है, ओके, ओपन माइंड से सुनेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो साइन उभर के आया है वो एक तो मीन राशि दिख रहा है, एक मुझे तुला राशि दिख रहा है, मेष है, मकर है। ये अगर इन राशियों के आपके परिचित या थर्ड पार्टी या कोई है या आप खुद हैं तो आप विशेष ध्यान देंगे। बाकी सभी के लिए समान है और सभी साइन हैं। देखो, आप बहुत इमोशनल हैं, यहाँ पर वाटर साइन की बहुत एनर्जी है, तो आप बहुत इमोशनल है, बहुत सकारात्मक इंसान हैं। आप हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, आप निगेटिविटी को भी पॉजिटिव वे में लेकर चलते हैं। जब आपके जीवन में थर्ड पार्टी आई, लोगों ने आपके लिए उल्टा सीधा कहना शुरू किया या लोगों ने आपके साथ छल धोखा करना शुरू किया, उस टाइम भी आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े। आपने हिम्मत नहीं हारी, आप रोने धोने में ही नहीं लगे रहे और आपने सोच लिया कि सारे दिन एक से नहीं होते हैं, आज आंसू हैं तो कल खुशी भी होगी। तो इसी सोच की वजह से आज आप अपने आंसुओं को पहुँच पाए कहना चाहिए, जो रुमाल से, हाथों से या जैसे भी आपने अपने आंसुओं को पोंछा है, साफ किया है, खुद से अपने आंसुओं को सुखाया है। क्योंकि लोगों ने तो आपको हमेशा दर्द दिया, हमेशा आंसू दिए। थर्ड पार्टी जीवन में हमेशा आपके रही। ये यार दोस्त, मित्र, घर परिवार के लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके जीवन में बहुत भिड़ंत की है, आपके खिलाफ नेगेटिव बातें करना शुरू किया, जबकि आपके अंदर कोई भी ऐसी कमी मुझे यहाँ कार्ड के द्वारा नहीं दिख रही जिसको मैं ये कह के आपको डांट लगा सकूं कि ये आपकी कमी है। अगर डांट लगाने वाली बात है तो मैं आपकी दीदी हूँ, डांट सकती हूँ। तो यहाँ पर इतनी ज़रूर डांट लगाऊंगी कि आप लेट क्यों हुए, क्यों नहीं समझ पाए आप कि आपने अपने जीवन का कीमती समय इन लोगों को क्यों दे दिया जो आपके लायक ही नहीं थे। क्यों आप उनके सुधरने का इंतज़ार करते रहे, क्यों आप सोचते रहे कि थर्ड पार्टी आपके जीवन से चली जाएगी और फिर से आपके पर्सन या पर्सनी आपकी ही सुनने लगेंगे या आपकी बात मानने लगेंगे। एक बात ध्यान रखो हमेशा कि आप जो इंतज़ार में समय गवा देते हैं, अगर कुछ लोग ये निर्णय नहीं ले पाए हैं, सिर्फ अपने मन में उत्साहित हो रहे हैं और सोच रहे हैं, तो मैं उनको समझाने के लिए कहूँगी कि आप जो इंतज़ार में बैठे रहते हैं ना कि थर्ड पार्टी आपके जीवन से चली जाएगी एक दिन, है ना, अब वो थर्ड पार्टी लेके कौन आया है? आपके ही पर्सनी, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में तीसरे को लेके कौन आया? वो कोई भी हो सकता है ना। वो काम हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, रोमांटिक पार्टी हो सकती है, कोई भी यार दोस्त, मित्र, घर वाले हो सकते हैं। ये आपके पर्सन की वजह से ही तो हुआ या पर्सनी की वजह से। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इंसान बदलेगा, वो वापस वो थर्ड पार्टी को ठुकरा देगा, वो फिर से आपको प्यार करने लगेगा। तो कहीं हद तक आप सही भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं हद तक तो मैं ये कहूँगी कुछ सालों तक देखना चाहिए, बाकी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, रोने धोने में नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पर घर परिवार की थर्ड पार्टी की बात मैं करूँ तो ये घर परिवार के लोग चकरा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन अगर आपसे दूर गए हैं, आपका कोई रिलेशन ख़राब भी हुआ है, तकलीफ़ में आप रहे हैं, तो इन दिनों आप बहुत सुर्खियों में। आपके खुद के पर्सन आपको बातों में ला रहे हैं, लोगों से जिक्र कर रहे हैं, जो आपने प्यार दिया, जो आपने उनको केयर दी, जो कदर की आपने, वो अब उनको कहीं मिल नहीं रही है। तो अब उनके घर में भी खलबली मची है, आपस में ही झगड़े झंझट इनके बीच में चल रहे हैं। थर्ड पार्टी चकरा रही है, उसका दिमाग चकरा रहा है, क्योंकि चारों तरफ आप ही आप छाए हैं। जहाँ वो सुनती है आपकी तारीफ़ें सुन रही है, आप इन दिनों सुर्खियों में हो, यहाँ तक कि आपके पार्टनर तक आपकी तारीफ़ करते हैं कि उनको वो बातें याद आती हैं जो आपने उनके लिए किया था, है ना। क्योंकि कोई भी इंसान, जब एक इंसान भरपूर तरीके से किसी इंसान को प्यार देता है, एक रिश्ते को निभाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, तो क्या वो इंसान सोचेगा नहीं? कभी तो सोचेगा। कितना भी घटिया इंसान होगा, गिरा हुआ इंसान होगा, कितना भी जलील इंसान होगा, फिर भी उसके दिमाग में वो आएगा जो आपने प्यार दिया।
कहीं पर भी आप कुछ भी निवेश करते हैं, ये कर्मा है आपका, कर्मा निवेश करते हैं लौट के आता ज़रूर है। अगर वो इंसान आपको प्यार नहीं दे पाता या नहीं आता आपकी लाइफ में, या कोई भी कारण बनता है, लेकिन पल पल आपको याद करके तड़सेगा, तड़पेगा, वो उसको वो प्यार, वो चीज़ें, वो केयर, वो कदर कभी मिल ही नहीं सकती जो उसने खो दिया। क्योंकि ईश्वर हमेशा, जब आप एक अपने लक को ठुकरा देते हैं ना, तो दोबारा में आपको लक वो प्राप्त हो जाए ज़रूरी नहीं है। किस्मत एक ही बार मौका देती है, और आपने तो इनको बार बार मौके दिए, कितने मौके दिए। थर्ड पार्टी चकरा रही है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपकी फेवर में आ चुके हैं। पर्सन या पर्सनी कहीं आपकी तरफ चले ना जाएं, कहीं उसकी पोल पट्टियाँ खुल ना जाएं, आपके पर्सन की नज़र में वो गिर ना जाए, इस चक्कर में बौखलाई पड़ी है और उसका सर चकरा रहा है। लेकिन इन दिनों आप छा चुके हैं लोगों के दिलों पे, लोगों के ख्यालों में, और न्यू अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे आपके जीवन में। आप चाहें ना चाहें, आपको जल्द ही कहीं से कोई न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए मुझे दिख रही है, जो अपनी तरफ से आपको मैसेज, कॉल या कुछ भी संपर्क कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप उस न्यू पर्सन को अपनाते हैं या नहीं, क्योंकि सुर्खियाँ जो हैं आपकी न्यू पर्सन के तक पहुंच चुकी हैं, या वहां तक बातें हो रही हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। आप जो इन दिनों दिख रहे हैं, कमाल के दिख रहे हैं, और इसी फुल ऑफ एनर्जी में आपको रहना है। जब आप फुल ऑफ एनर्जी में रहते हैं तो बहुत सारी अपेंडेंस, बहुत सारा सुख, बहुत सारा प्यार अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। देखो, जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे, आप दूसरों के लिए मर बैठो, उनसे प्यार करते करते पागल हो जाओ, लेकिन खुद से जब तक आप प्यार नहीं करेंगे, अपना रख रखाव पर ध्यान नहीं देंगे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आपका कोई ख्याल रखने नहीं आएगा। भगवान भी कहते हैं, मैंने बुद्धि विवेक दिया, तुम्हें हाथ पैर दिए, अब तुम समर्थ हो गए हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपना ख्याल रखो। तो फिर ये तो आपको संभालना ही है, और आपने संभालना शुरू किया है तो यूनिवर्स पूरी, कहते हैं ना कि पूरी कायनात लग जाती है उस चीज़ को मिलाने के लिए जिसे आप दिल से चाहते हैं। तो आप दिल से चाह रहे हैं अपनी ग्रोथ, तो निश्चित तौर पे आपकी ग्रोथ होगी। बहुत सारा प्यार आपके जीवन में आने वाला है। इस प्यार को झोली फैला के समेट लेना है। वो प्यार आपके लिए सच्चा है या नहीं, वो व्यक्ति ठीक है या नहीं, इस बारे में आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये ध्यान रखते हुए। फीस में कटौती की है मैंने, 500 की कमी कर दी है। तो जल्दी से ऑफ़र का फ़ायदा उठाते हुए रीडिंग बुक कराएं, अपनी रीडिंग लें और आज़ाद ख्याल से जी पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।